रहीम। हाइड्रोसाइनिक एसिड, साइनाजिन, प्रूसिक एसिड एक ही चीज़ के नाम है। सॉलिड में साल्ट यानी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपको याद हो तो एस्पिरिन भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर था। लिक्विड में एसिड की फॉर्म में और गैस में जब एग्जिस्ट करता है तो बिटर आलमंड ओडोर आती है। हमारे इर्द गिर्द कई जगहों पर ये यूज़ हो रहा है। इंडस्ट्रीज हों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, ओर एक्सट्रैक्शन की, फोटोग्राफिक प्रोसेस के अंदर रबर या प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो तो ये यूज़ होता है। इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड या फिर लैब्स वगैरह के अंदर भी यूज़ होता है। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन का भी ये पार्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्राइल एक कीमोथेरेपेटिक एजेंट है, उसके अंदर मौजूद है। शील्ड्स एसिड के अंदर मौजूद है, जो कि एक वेटरनरी मेडिसिन है। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में मौजूद है, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव और हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आईवी दे दी जाती है। सोर्सेज की बात करें तो प्लांट और कंबस्शन दो सोर्सेज हैं। प्लांट के अंदर सियानोजन ग्लाइकोसाइड्स की फॉर्म में मौजूद होता है, और जब इन ग्लाइकोसाइड्स की बॉडी में जाकर डाइजेशन होती है बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्लूडिंग इमल्सिन या ग्लूकोसाइडेजेस, तो साइनाइड की प्रोडक्शन होती है जीआई ट्रैक के अंदर। कौन सी ऐसी गदाएं हैं जिनके अंदर ये मौजूद होता है, कौन से प्लांट सोर्सेज हैं? तो चेरीज, पीचेस, प्लम, एप्रिकॉट, बिटर आलमंड्स। कंबस्शन में प्लास्टिक को जलाएं, यानी प्लास्टिक फर्नीचर है या सिल्क या वूल। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग। एक सिगरेट 150 से 200 माइक्रोग्राम ऑफ एचसीएन रिलीज़ करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिनको ये इनहिबिट कर रहा है। देयर आर नंबर ऑफ एंजाइम्स बेसिकली। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जाके ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड कर देती है। जब बाइंड कर गई वो इसके साथ, ये जो एचसीएन है इसके साथ बाइंड कर गया, ईटीसी ब्लॉक हो जाती है, सेल हाइपॉक्सिक हो जाते हैं, एटीपी उनके पास होती नहीं है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन इस तरह से डेवलप होती है कि लैक्टेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस की तरफ बॉडी मूव कर जाती है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एनर्जी। और सेलर एस्फिक्सिया प्रेजेंट होता है डिस्पाइट बीइंग के ब्लड ऑक्सीजन नॉर्मल है, ब्लड हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। इसके अलावा एक कीमो रिसेप्टर्स ऑफ कैरोटिड एंड आयोटिक बॉडीज़ को भी स्टिमुलेट कर रही होती है और हाइपरटोनिया कॉज कर रही होती है। इसका डायरेक्ट कार्डियोटॉक्सिक रोल भी प्रेजेंट होता है। फेटल डोज की बात करें तो लंबी चौड़ी कहानी को छोड़ के इतनी सी बात बस अगर याद रख लें कि एच सी एन अगर प्योर एसिड के तौर पर दें 50 से 60 mg तो फेटल है। क्रूड ऑयल ऑफ बिटर आलमंड अगर 60 ड्रॉप्स दे दिए जाएँ तो फेटल है। फेटल पीरियड 2 मिनट से 10 मिनट तक है इन द केस ऑफ एच सी एन, और 30 मिनट है इन द केस ऑफ के सी एन एंड एन ए सी एन। साइन एंड सिम्टम्स में एक्यूट पॉइजनिंग और क्रॉनिक पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग 24 आवर्स से लेस यानी ज़्यादा क्वांटिटी दे दी गई है, और क्रॉनिक 3 मंथ से ज़्यादा का ड्यूरेशन यानी क्वांटिटी कम दी जा रही है। एक्यूट के अंदर इन्हेलेशन और इंजेक्शन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इन्हेलेशन में कोमा, डेथ, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद सेकंड्स के अंदर डेथ हो जाती है। पर इंजेक्शन के अंदर स्लो एंट्री होती है सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर, और फर्स्ट पास इफेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो मिनट्स के अंदर डेथ होती है। बंदे की प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है। ऊपर देखें सीएनएस में तो डिजीनेस, हेडेक्स, वेटिंग, एंजाइटी, कन्वल्जन, ड्राउजीनेस, प्यूपल डायलेटेड है। और एक टर्म यहाँ पर यूज़ की गई है विच इज़ ओपिस्थोटोनस, जिसका मतलब है कि हेड, नेक और स्पाइन के जो मसल्स हैं उनका स्पाज्म मौजूद है। लंग्स की बात करें तो टेकीपीनिया, डिस्निया प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सेंटर और जो कैरोटिड कीमो रिसेप्टर्स हैं उनको जाकर स्टिमुलेट किया तो लोकल हाइपॉक्सिया कॉज हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा भी इसके अलावा प्रेजेंट होता है। साइनोसिस है, और ब्रेथ मिस भी बेटर आलमंड की आपको स्मेल आ रही होगी। जीआईटी की बात करें तो बर्निंग टेस्ट, माउथ और थ्रॉट नमनेस प्रेजेंट है, सलाइवेशन है, फ्रॉथिंग है, नॉजिया, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, वही चीज़ें हैं। हार्ट की बात करें तो पहले तो हाइपरटेंशन होती है विद रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, पर फिर शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया एंड एरिथमिया। जो वीनस ऑक्सीजन टेंशन होती है वो ऑलमोस्ट आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन के इक्वल आ जाती है, और वीनस ब्लड का कलर भी ब्राइट रेड हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सेलर यूज़ ऑफ ऑक्सीजन ब्लॉक हुआ होता है। और इसको, ये जो कलर चेंज है, फंडोस्कोपी या रेटिनल ब्लड वेसल एग्जामिनेशन के थ्रू डिटर्मिन किया जा सकता है। क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस वगैरह डेवलप हो सकता है। टोबैको, एम्बाइलोपिया यानी लॉस ऑफ विजन डेवलप हो सकता है। लेबर्स, हेरिडिटरी ऑप्टिक एट्रॉफी यानी जो ऑप्टिक नर्व है वो सेंसिटिव हो जाएगी टुवर्ड्स द साइनाइड। और ट्रॉपिकल एटेक्सिक न्यूरोपैथी यानी पेरिफेरल सेंसरी न्यूरोपैथी या ऑप्टिक एट्रॉफी, एटेक्सिया और इस तरह की चीज़ें, डेफनेस है, ग्लोसाइटिस है, एक्सेट्रा। डायग्नोसिस की तरफ मूव करें तो सबसे पहले तो अगर तो ओडोर प्रेजेंट है तो उसी से डायग्नोस कर लिया जाएगा ना। सीरम साइनाइड लेवल चेक कर लेते हैं, अगर 0.2 माइक्रोग्राम पर एम से ज़्यादा है तो टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है। लैब्स जो टेस्ट हैं उसमें सीरम लैक्टेट 10 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। एबीजी में नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रेजेंट होता है, वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा होती है। ईसीजी पर ब्रेडिकार्डिया पहले होता है, फिर फर्दर टेकीकार्डिया की तरफ चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। ली जॉन्स टेस्ट करा लिया जाता है, इसमें FeSO4 के साथ मिलाया जाता है गैस्ट्रिक फ्लूइड 5 cc
उसको बॉयल किया जाता है, कूल किया जाता है, अंदर कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं HCl के, तो ग्रीनिश ब्लू कलर इंडिकेट ये कर देता है कि सी एन प्रेजेंट है। ओके, मैनेजमेंट की बात करें तो स्टार्ट में तो जनरल मैनेजमेंट ही है। स्टेबलाइजेशन कर लेंगे, ऑक्सीजन देख लो, वेजोप्रेशर दे दो हाइपरटेंशन के लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट कर लो। डिकंटामिनेशन की बात करें तो एक्सपोजर बिल्कुल ख़त्म कर दो, इंजेक्शन अगर हो गया तो गैस्ट्रिक लेवाज कर दो 5% सोडियम थायोसल्फेट से, और चारकोल वगैरह दे दो। स्पेसिफिक चीज़ आ जाती है जब एंटीडोट की बात की जाती है। एंटीडोट थेरेपी इसके लिए कंप्लीट मौजूद है। किस तरह से दी जाती है? बेसिकली एक 3 स्टेप एलाई लेली CN किट अप्रोच मौजूद है, जिसमें पहले एमाइल नाइट्रेट देना है, बंदा आ गया आपके पास, क्रश करके एमाइल नाइट्रेट को इनहेल कराते जाना है 30 सेकंड्स के लिए एवरी 2 मिनट्स, जब तक कि दूसरा स्टेप शुरू नहीं आप कर लेते। जब दूसरा स्टेप स्टार्ट हो गया तो वो ये है कि सोडियम नाइट्रेट 3% स्लो IV इन्फ्यूजन होती है फॉर 5 to 10 मिनट्स, और इसके बाद थायोसल्फेट देते हैं 25% ऑफ द सोल्यूशन 3 to 5 ml पर मिनट IV में देना है। इसकी जो पीछे की फ़िलासफ़ी है वो ये है कि बेसिकली एमाइल नाइट्रेट हो या सोडियम नाइट्रेट, हीमोग्लोबिन उसके साथ मिलता है और मेट हीमोग्लोबिन बना देता है। वो फर्दर जाके साइनाइड के साथ मिल जाता है, और साइनाइड को कहता है कि टिश्यूज़ को तबाह ना करो, मैं अब आपको एंगेज कर लेता हूँ। साइनो मेट हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो साइनाइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है वो भी मेट हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, और वहाँ पर से साइनो मेट हीमोग्लोबिन बन जाता है, और साथ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है। अब थायोसल्फेट जो है वो साइनो मेट हीमोग्लोबिन जो ये बने हैं उनको पकड़ता है, उनके साथ सोडियम थायोसल्फेट या जो थायोसल्फेट है वो बेसिकली रिएक्ट करता है, और थायोसाइनेट अलग हो जाएगा, मेट हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, सल्फाइट अलग हो जाएगा। स्पेसिफिक एंटीडोट जो प्रेजेंट है उसमें डाइकोबाल्ट एडिटेट या टेट्रासीमेट प्रेजेंट है, IV दे रहे होते हैं, और उसके साथ ही 20 ml और 50% ग्लूकोज दे रहे होते हैं। हाइड्रोक्सिकोबाइलामीन भी दिया जाता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में एक्सटर्नल फाइंडिंग्स यानी बंदा सामने पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। ओडोर बिटर आलमंड ओडोर आएगी। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आपने देखी तो ब्रिक कलर है, यानी साइनोमेट हीमोग्लोबिन की वजह से। फिंगर्स क्लेंच्ड हैं, नील्स ब्लू हो चुके हैं, माउथ और नोस्ट्रल पर फ्रॉथिंग प्रेजेंट है, आइज ब्राइट हैं और डायलेटेड प्यूपिल हैं, जॉ फर्मली क्लोज है। राइगर मॉर्टिस जल्दी शुरू हो गया और देर तक रहेगा। इंटरनल अपेयरेंस की बात करें तो बॉडी लेटी हुई है, अब आपने उसको खोलना शुरू कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले स्कल की बात करें तो वहाँ पर ब्रेन टिश्यू के अंदर ओडोर बहुत मार्केड होती है। कंजेशन प्रेजेंट होगी, नेक्रोसिस माइन्यूट प्रेजेंट होगा, हेमरेजेस होंगे, पेटिकिया प्रेजेंट होंगे ब्रेन और मेनिंजेस के अंदर। बेसिकली ये जो है ना, ये लंग और प्लूरा में मिलेंगे, ये पेरिकार्डियम में भी मिलेंगे। ठीक है, बाकी ब्रोंकाई और जो ट्रेकिया है वो वहाँ पर ब्लड स्टेन्ड फ्रॉथ भी होगी, और पल्मोनरी एडिमा भी होगा। स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर कंजेशन, हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस, और स्टमक की वॉल्स जो होती हैं उनकी हार्डनिंग हुई होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स ब्राइट रेड से ब्राउनिश कलर इख्तियार कर चुकी होती हैं बिकॉज ऑफ K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट। ये किस तरह से आता है? क्योंकि ये पोटाशियम साइनाइड के अंदर इम्प्योरिटी के तौर पर प्रेजेंट होता है। दूसरी रीज़न ये है कि साइन हीमोक्रोमेजन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये कलर आ जाता है। अच्छा, इसके केस में ना आपने ब्रेन, ब्लड और लंग तीनों के सैंपल भेजने हैं। लंग का स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि नायलॉन बैग के अंदर सील करके भेजने हैं। जो स्प्लीन है बेस्ट स्पेसिमेन होता है क्योंकि उसके अंदर पॉइजन डिटेक्ट हो जाता है, ज़्यादा RBCs काफ़ी बड़े होते हैं। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में सुसाइड के केसेस इसके रिलेटेड आते हैं। CN स्पेशली ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वो गार्डनिंग और फोटोग्राफी के अंदर यूज़ हो रहा होता है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कॉमन है, डिसइंफेक्शन और फ्यूमिगेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो वहाँ पर हो सकती है। ये होमिसिडल कॉमन नहीं होता उसके स्मेल और टेस्ट की वजह से। एक्सीडेंटल कैटल पॉइजनिंग मौजूद है। डबल साइनाइड पॉइजनिंग टॉक्सिक नहीं होती है लेकिन सिम्टम्स शो करती है, जैसे सोडियम फेरोसाइनाइड और सोडियम फेरीसाइनाइड इकट्ठे दे दिया गया है। ठीक है, जुडिशियल एग्जीक्यूशन के लिए साइनो गैस यूज़ होती है क्योंकि बहुत जल्दी इसकी वजह से डेथ हो जाती है। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, स्मगलिंग के अंदर या ऐसी किसी एक्टिविटी के अंदर, तो वो इसका अपने पास कैप्सूल रखते हैं ताकि पकड़े जाने से पहले वो सुसाइड कर सकें। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूज़ हुआ था, जिम जोन्स से को भी यही दिया गया था और रास्पुटिन को भी यही दिया गया था।